मैं सैयद जवाद साहब से एक क्विक रिएक्शन लूंगी। सैयद जवाद साहब, क्या सोचते हैं जब आरक्षण की बात आप करते हैं, जब उसकी मांग आप करते हैं, जो बात यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने कही? नहीं, आरक्षण तो इस देश की सच्चाई है और जाति भी इसी देश की सच्चाई है। अब थोड़ा सा बड़ा एक मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप बताइए सीपी ठाकुर ने 2017 में क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी के हैं ना बड़े वरिष्ठ नेता, चारू जी जुड़ गए। कहा था कि देश का संविधान जो है वो बदलना चाहिए। 400 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों चाह रहे थे, या सांसद साहब क्यों चाह रहे थे? देश का संविधान बदलेंगे। और उसके बाद आदरणीय मोहन भागवत साहब ने 2015 में कहा था समीक्षा करनी चाहिए। फिर समीक्षा की डेफिनेशन चेंज कर दी। आज तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि समीक्षा होगी। और गुजरात के अंदर जिन ओबीसी जातियों को आरक्षण मिलता है वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार इनकी चल रही है, नीतीश कुमार साहब तायीद करते हैं, वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू वो तायीद कर रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, वहां पे चुप्पी साध लेते हैं। आप बताइए कौन सी दोहरी राजनीति है? मुझे लगता है, मैं फिर इसीलिए कहता हूं कि गजनी मूवी देखते हैं या गजनी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि आज सुबह कुछ हुआ और शाम में रात तक भूल गए, फिर थोड़ी देर बाद याद आए। गजनी हो चुके हैं ये लोग। मैं जवाब ले लूं इसका? अब जवाब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। ये समीक्षा की जो आपने यहाँ पर बात की, और चारू जी उनकी बात पर जवाब, और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है कि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही हटता है वैसे ही वो समीक्षा की जाएगी, इसकी जरूरत क्यों? हिमानी जी नमस्ते। देखिए समस्या ये है कि आज मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो संविधान में सुधार करेंगे, अपने आप ही कहते हैं कि पर्सनल लॉ को सशक्त करेंगे। उंगली उठा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है कर्नाटक में, वहां अपने आप माइनॉरिटी का बजट इंक्रीज करते हैं और एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। ओबीसी की कैटेगरी में सारे के सारे मुसलमानों को इंक्लूड करते हैं, सारे, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो। ये उंगली उठाने का काम पार्टी को करते हैं जो सबका करती है। एक सिंपल सा आपका सवाल है, जब घर दिए जाते हैं, जल आता है, उज्ज्वला के सिलेंडर आते हैं, आयुष्मान योजना के कार्ड मिलते हैं, पूछा जाता है किसी की धर्म या जाति, आपकी इकोनॉमिक आधारों के बेसिस पर ये सारी उपलब्धियां देश में आपको मिलती आ रही। समस्या आपके लिए हो गई है कि अब आपका बैंक गया है हम, ये सच्चाई फुल। तो आज जितने भी लोग आरक्षण की बात करते हैं, जातिवादी की बात करते हैं, उनसे मेरे दो सवाल है। पहले तो आपने ये पूरा का पूरा प्लान 5 प्रदेशों के चुनाव से पहले शुरू किया था, क्या नतीजे आए 5 चुनावों में? आप हारे हैं, आप हर जगह हारे हैं, बुरी तरीके से हारे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी हारे, तो आप मान करते थे कि प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी नहीं सकती, ठीक है, सीटें भी नहीं आई आप। तो ये चारू जी मैं इस पर क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ, और तब तक मैं अपने पीसीआर से कहती हूँ कि एक बार जो ऑडियो इशू आ रहा है चारू जी के ऑडियो में, प्लीज उसको एक बार ठीक करवाएं। तब तक जवाद साहब आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे चारू जी की बात पर, फिर प्रोफेसर साहब का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अभी प्रवक्ता चारू जी ने ये नहीं बताया, मैं सीपी ठाकुर साहब का नाम ले रहा हूँ तो उस पर खामोशी है। क्यों कहा उन्होंने इस बात को लेकर के? आदरणीय मोहन भागवत जी समीक्षा की बात कहते हैं, आज तक फिर पलट गए अपनी बात से। मतलब ये जो बात बात पे पलटने का और जो दोहरा चेहरा बनाने का जो हमेशा से संघ का और भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है, वो आज से नहीं, इनकी बुनियाद में है। पहले इन्होंने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करा, इनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। देश की आजादी का विरोध करा, उठा करके देख लीजिए। तिरंगे का विरोध करा, 52 साल तक नागपुर के कार्यालय में नहीं फहराया। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि नहीं हमने विरोध नहीं करा। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करा, उनके पुतले जलाए गए, वो आज तक नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद 15 में दिए हुए स्टेटमेंट, और खुद देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आप देख लीजिए, एक एक कर चलते हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी मुजरा भी कह देंगे आकर एक बार, फिर मैं प्रोफेसर साहब का मुझे रुक करना है। चारू जी देखने की बात कह देंगे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, आप बोल लीजिए फिर। और क्या कास्ट सेंसस का एक जवाब इसको देके हम, ये जो रिव्यू की बात हो रही है, समीक्षा की बात जो हो रही है? नहीं, कास्ट सेंसस तो कांग्रेस ने करवाया था ना कर्नाटक में, रिलीज है। पहले तो वो रिलीज करिए, उसके बाद आगे बात करिए। दूसरी बात,
संविधान में हम ये कहते हैं कि सर सब धर्म बराबर, तो अगर आपके सारे धर्म बराबर हैं तो धर्म के आधार पर आप कैसे मांग सकते हैं? तो आपने सेंसस संविधान रिलीज कर के दिया खिलाफ ना। है, यही सेंसस कितने रोका हुआ, तो वो तो वहाँ तो आपने कोरोना का बहाना ले लिया था। एक एक कर उनके ऑडियो में वैसे इशू आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था जवाब नहीं देंगे। कोशिश करी थी, हाई कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। यही वजह है कि आप संविधान के खिलाफ करते हैं, संविधान को बचाओ का नारा लगाते हो और संविधान को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो इसी वजह चारू से जी, चाहे आपने वो अभी पांच सेंसस प्रदेशों ही के रिलीज खिलाफ नहीं करा। या ठीक है, 2022 प्रोफेसर साहब, आपने बहाना देके कोविड का हाँ। चलते बने, लेकिन ठीक है। उसके बाद तमाम ठीक है, कानून आपने ठीक लिया है, एक बार प्रोफेसर साहब को प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए। उस वक्त प्रोफेसर साहब यहाँ पर बता रहे थे और साथ ही उन्होंने जाति को लेकर कहा, आप जाति को लेकर भी कुछ टिप्पणी मैं जाति को आ रही हूँ चारू जी, एक बार आपको ऑडियो फिक्स करवा रही हूँ मैं, एक बार पीसीआर प्लीज उनका ऑडियो एक बार देखें जी। देखिए, प्रोफेसर मैं जाति को लेके एक और बात बताना चाहता हूं जिसको ये लोग इग्नोर करते हैं कि 1857 के बाद अंग्रेजों ने जब सेंसस की 1861 की और 1871 की, उन दोनों सेंसस के अंदर इन्होंने रातों रात जो भारत के कई व्यावसायिक समुदाय थे जो कभी नीची जातियां नहीं थी, उनको नीची जाति कह के उसमें लिखा। तेली, लोहार, कुम्हार, नाई, ये कभी नीची जाति नहीं बार थे। मिश्रा जी को एक मिनट में बता हाँ, दे रहा नहीं, आप complete कर हूं। ये व्यावसायिक समुदाय थे। हाँ, हाँ। दूसरा काम अंग्रेजों ने क्या किया, क्रिमिनल कास्ट बना दी, क्रिमिनल ट्राइब्स बना दिए। और क्या किया उसमें कि अगर बुलंदशहर और इधर के गुजरों ने अंग्रेजों का खिलाफ किया था 1857 में, तो यहाँ के गुजर क्रिमिनल हो गए। मेरठ वालों ने नहीं किया था तो वो नहीं हुए, मुजफ्फरनगर वालों ने किया था तो वो फिर क्रिमिनल हो गए। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने बांटा इस तरीके से लेकर के, क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया। ऊपर से क्या किया, मार्शल रेसेस बना दी कि ये तो मार्शल रेस है, जिन्होंने उनका साथ दिया वो मार्शल रेस हो गए। ये जो विभाजन अंग्रेजों ने किया और बांटा समाज को, मेरा बार बार ये कहना है कि हमारे सारे सामाजिक सुधारकों ने बार बार ये कहा कि हमें जाति प्रथा तोड़ दी है, हमें जाति प्रथा को खत्म करना है। और आपको एक उदाहरण मैं आपको इसका दे दूं, कभी आप चले जाइए ट्रिनिडैड, मॉरिशस, सूरीनाम, जो गिरबिटिया मजदूर वहां से गए थे ना, वो जहाजों से जब ले जाए गए उन प्रताड़नाओं के अंदर, उन्होंने अपने आप को जहाजी बाई डिक्लेयर कर दिया। और आज वहां पे ना तो वहां कोई सामाजिक सुधारक आया था, ना कोई आया था, जाति नाम की चीज वहां से गायब हो गई। अश्विनी जी। जी हिमानी जी, आज देश की सच्चाई है, आप कैसे भी लोग जैसी जैसी लुभावनी बातें कर लें, आज देश की सच्चाई है। जाति देश में है, धर्म देश में है और अलग अलग धर्मों में भी जातियां हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप पहले जातिगत का कास्ट सेंसस कराएं। कास्ट सेंसस कराने के बाद जिसकी जितनी संख्या, उसके हिसाब से मैं तो बोलता हूं 100% रिजर्वेशन कर दो। जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतना रिजर्वेशन दे दो, ये मसला ही खत्म हो जाएगा, इससे राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे, जातिगत जनगणना की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात करेंगे, लेकिन मुस्लिमों में भी जातियां होती हैं, मुस्लिम भी SC ST OBC सब में आते हैं। अगर उनको जाति उनके उसमें आती है तो उनको आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? आप बार बार इनको मुस्लिम करार देकर के उनको साइडलाइन नहीं कर सकते। उनकी देश में उतनी हिस्सेदारी है जितनी हिस्सेदारी हिंदुओं की है। अगर देश की आजादी के लिए राम प्रसाद बिस्मिल लड़े थे तो अशफाक उल्लाह खां भी लड़े थे, ये हमको याद रखना होगा। तो देश में उनकी सबकी हिस्सेदारी है, आप उसको कतई दरकिनार नहीं कर सकते। जी